फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन को हिट करिए जिससे कि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट के द्वारा भेजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए जिससे कि ये ज्ञानवर्धक जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। ये वीडियो सभी के लिए उपयोगी है, चाहे वो स्टूडेंट हो, डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मासिस्ट या एक कॉमन पीपल, आम आदमी के लिए भी ये जानकारी काफ़ी उपयोगी होने वाली है। तो इस वीडियो में हमने एक केमिकल सेक्टर के किंग स्टॉक अथवा कंपनी एसआरएफ के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की हमने कोशिश की है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को स्किप करके या आधा अधूरा वीडियो ना देखें, क्योंकि इससे आप इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे और इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये है एसआरएफ कंपनी। ये देखिए एसआरएफ, और इनका मोटो है वी ऑलवेज फाइंड अ बेटर वे। ये केमिकल सेक्टर की किंग कंपनी है। जैसा कि आप इनका प्लांट देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन के सामने है। ये है गुमिडिपुडी, इंडिया में इनका ये प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और इनके और भी कई प्लांट्स हैं जो कि आप स्क्रीन में स्लाइड शो के माध्यम से देख चुके हैं, और उनकी लोकेशन भी आप देख पाएंगे। जैसा कि ये जो प्लांट है ये दहेज में है और ये भी भारत में ही स्थित है। ये एक बहुत ही विशालकाय प्लांट है, वो भी एसआरएफ का। तो इनके कई प्लांट्स हैं इंडिया में। तो 3 जो प्लांट्स हैं, बहुत बड़े प्लांट्स हैं, उनका जो फोटो है और उनकी लोकेशन भी आप जान पाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप एसआरएफ के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं। तो धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर अंत तक। एसआरएफ जो है, एसआरएफ का प्रेजेंस ना केवल भारत में बल्कि इसका ग्लोबल प्रेजेंस है। विश्व के दूसरे देशों में भी ये जो है काम करते हैं और इनकी लीडरशिप है केमिकल सेक्टर में। इनके जो बिजनेस हैं वो हैं फ्लोरोकेमिकल्स बनाते हैं, ये पैकेजिंग फिल्म्स बनाते हैं, कोटेक फैब्रिक्स बनाते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल्स में भी इनका कारोबार है और लैमिनेटेड फैब्रिक्स में भी ये काम करते हैं। पैकेजिंग फिल्म बिजनेस में काम करते हैं, केमिकल बिजनेस में काम करते हैं और टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस में भी ये काम करते हैं। तो आपने इनके सभी प्लांट्स देख लिए हैं और आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये केमिकल सेक्टर की एक किंग कंपनी है, जिसकी प्रेजेंस जो है भारत में तो है ही, साथ ही विश्व के दूसरे देशों में भी इन्होंने अच्छा खासा बिजनेस बनाया है। चलिए इस कंपनी के बारे में हम आपको और भी जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये फ्लोरोकेमिकल का बिजनेस भी करते हैं। अब आपको ये समझना है कि फ्लोरोकेमिकल बिजनेस होता क्या है। वी डोंट मेक एयर कंडीशनर्स, वी मेक देम कूल। तो ये फ्लोरोकेमिकल बिजनेस के द्वारा जो है एसी के लिए काम करते हैं, एसी के कंपोनेंट्स बनाते हैं। एसी तो नहीं बनाते हैं, लेकिन एसी को जो ठंडा करने वाला जो केमिकल होता है वो केमिकल एसआरएफ ही बनाते हैं।
इनके अदर प्रोडक्ट्स हैं रेफ्रिजरेंट्स, फार्मा, प्रोपेलेंट्स, इंडस्ट्रियल, केमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी। ये प्रोडक्ट इनोवेशन एंड सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखते हैं। इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम भी काम कर रही है। इनका जो प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भिवाड़ी राजस्थान इंडिया में है, और दूसरा प्लांट है दहेज जो कि गुजरात इंडिया में है। ये स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में कारोबार करते हैं। अब आपको ये समझना है कि ये स्पेशलिटी केमिकल्स क्या होते हैं। स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस पर्टेनिंग विथ ग्लोबल क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनीज। तो कैसे अपनी फसलों को कीड़ों से बचाया जाए, उसके लिए ये केमिकल्स तैयार करते हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड में भी ये काम करते हैं। इनसे इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं जो फसलों को कीड़ों से बचाते हैं। अब हम कुछ पैकेजिंग फिल्म बिजनेस के बारे में बताएंगे हम आपको। ये चिप्स का पैकेट देख रहे हैं, तो ये चिप्स के पैकेट्स नहीं बनाते हैं, बल्कि चिप्स जिन पैकेट में पैक होती है, तो चिप्स को पैक करने वाले जो पैकेट्स होते हैं, पैकेज फिल्म्स होती हैं, वो एसआरएफ कंपनी के द्वारा उसका केमिकल बनाया जाता है। पैकेजिंग फिल्म बिजनेस। We don't make potatoes chips, we make them crisp for long। तो ये चिप्स तो नहीं बनाते हैं, लेकिन चिप्स को पैक करने वाली ऐसी पैकेजिंग फिल्म्स बनाते हैं जिससे कि जो चिप्स है लंबे समय तक क्रिस्प बनी रहे। एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ पैकेजिंग फिल्म बिजनेस। तो इनकी पैकेजिंग फिल्म बिजनेस में ग्लोबल प्रेजेंस है। Easy to do business with, product offerings, manufacturing capabilities, life at packaging film business and journey of packaging film business। आप यहाँ पर इसको पूरी तरह से विजिट कर सकते हैं। और इनको सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है पैकेजिंग फिल्म में। ISO 50001 एनर्जी मैनेजमेंट से इनको अप्रूवल या सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। पेटकोर की तरफ से पेटकोर यूरोप की तरफ से इनको सर्टिफिकेशन है। फूड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशन 22000, ISO 9001 2008 सर्टिफाइड कंपनी है ये। आप अपनी स्क्रीन में ये बड़े बड़े टायर्स आप देख रहे हैं जो कि बुलडोजर में इस्तेमाल किए जाते हैं, हैवी ट्रक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस। वी डोंट मैन्युफैक्चर मटेरियल्स दैट आर सीन, वी एंश्योर देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम बिहाइंड द सीन। तो ये एसआरएफ कंपनी ये बुलडोजर के टायर तो नहीं बनाते हैं, लेकिन टायर को लॉन्ग लाइफ देने के लिए ये ऐसा केमिकल बनाते हैं जो इन टायर्स को बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लाइफ देते हैं। तो ऐसे केमिकल का निर्माण मैन्युफैक्चरिंग एसआरएफ कंपनी के द्वारा किया जाता है।
देखिए, एसआरएफ का जो ये इस्तेमाल है, ये प्लेग्राउंड जो कि बहुत बड़े प्लेग्राउंड होते हैं, उसमें एसआरएफ का क्या इस्तेमाल है आप थोड़े ही समय में जान जाएंगे। कोटेड फैब्रिक्स बिजनेस, वी डोंट प्ले गेम्स, वी इंश्योर अनइंटरप्टेड प्ले। तो ये जो बहुत बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं, चाहे वो क्रिकेट के हों, फुटबॉल के हों, तो उनको बारिश से भीगने से बचाने के लिए वो कोटेड फैब्रिक्स बनाते हैं। तो उन्होंने एक टैग लाइन दी है, वी डोंट प्ले गेम्स। ये गेम तो नहीं खेलते हैं एसआरएफ, लेकिन वो हमारे गेम्स को अच्छा सुविधाजनक बनाने के लिए, गेम्स प्लेग्राउंड भीगे नहीं, बारिश से बचाने के लिए, सूरज की रोशनी से बचाने के लिए वो कोटेड फैब्रिक्स बनाते हैं। देखिए, जैसा कि ये लोग ग्राउंड को कवर कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे ये इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है, लैमिनेटेड फैब्रिक्स बिजनेस। जैसे आपने बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में ये डिस्प्ले बोर्ड देखे होंगे, और ये डिस्प्ले बोर्ड जो हैं कवर होते हैं, लैमिनेट होते हैं, क्योंकि इनको बारिश से और धूप से बचाना होता है। तो ये लैमिनेशन जो है एसआरएफ कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, ये बड़े बड़े होर्डिंग को लैमिनेट करने के लिए। लैमिनेटेड फैब्रिक्स बिजनेस, वी डोंट मेक एडवर्टीजमेंट्स, वी प्रोवाइड देम विजिबिलिटी। तो ये एडवर्टीजमेंट करने का काम तो नहीं करते हैं, लेकिन वो इसकी विजिबिलिटी को बनाते हैं। इस तरह के केमिकल्स बनाते हैं, इस तरह के फैब्रिक्स बनाते हैं, जो कि एडवर्टीजमेंट में, बड़े बड़े होर्डिंग्स में डिस्प्ले करने के काम में आते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि एसआरएफ का क्या इंपॉर्टेंस है। एसआरएफ एक डाइवर्सिफाई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जीवन के हर एक क्षेत्र में इनकी प्रेजेंस है। और एसआरएफ जो है एक किंग कंपनी है केमिकल सेक्टर की, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। वो ऐसे केमिकल्स बनाते हैं। चलिए, अब हम आपको एसआरएफ के स्टॉक में लेकर चलते हैं। आपको मैं लेकर आया हूं ग्रो की वेबसाइट में। इसके माध्यम से आप स्टॉक्स की खरीदारी, बिक्री, म्यूचुअल फंड में निवेश, यूएस स्टॉक की खरीदारी जैसे अमेजन, यूट्यूब, फेसबुक आदि के स्टॉक खरीद सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करके आप इसमें हायर इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं। इतना सब कुछ आप ग्रो की वेबसाइट के माध्यम से कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने ग्रो में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पर ग्रो की लिंक दे दी गई है, उसको क्लिक करिए और अपना अकाउंट फ्री में ओपन कर लीजिए। अगर आप हमारी दी गई लिंक के द्वारा अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको स्टॉक एडवाइस फ्री में दी जाएगी कि आप किन स्टॉक्स में निवेश करें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक मुनाफा या प्रॉफिट मिल सके। तो आज की तारीख है 15 जनवरी 2022, दिन है शनिवार, और मार्केट आज बंद है। और ये आप जानेंगे एसआरएफ किंग कंपनी केमिकल सेक्टर की पूरी कहानी। ये एसआरएफ का लोगो है, और इसका स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस है 2652.70 है, और इसमें फ्राइडे के दिन 0.15% की गिरावट दर्ज की गई है। अगर एसआरएफ जो है केमिकल सेक्टर का एक स्टॉक है, जाना माना स्टॉक है। 1 वीक की अगर बात करें, तो 1 वीक में इसने 5.27% का रिटर्न दे दिया है अपने निवेशकों को। 1 मंथ में इसने शानदार रिटर्न दिया है 21.42% का, जो कि एक बहुत ज्यादा रिटर्न है। 1 मंथ के ड्यूरेशन में इसने 21.42% का रिटर्न दे दिया है। 1 ईयर की बात करें, तो 1 ईयर में 122.13% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब 1 साल के दौरान ही इसने अपने निवेशकों का निवेश
कि धनराशि दोगुनी कर दी है। मतलब इसने 1 लाख को 2,22,000 रुपए बना दिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है एक साल के समय में। 3 साल के दौरान इसने 554.52% का रिटर्न दिया है। मतलब 3 साल में इसने आपके निवेश को 11 गुना कर दिया है। इसका मतलब अगर 3 साल पहले आप इस स्टॉक में निवेश किए होते 1 लाख रुपए, तो आज आपके पास होते 11 लाख रुपए, जो कि एक सरप्राइजिंग वैल्यू है। 5 इयर्स की अगर बात करें तो 5 इयर्स में इसने 718.58% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब 5 साल में इसने आपके निवेश को 15 गुना कर दिया है। अगर 5 साल पहले आप एसआरएफ की कंपनी में निवेश किए होते तो 1 लाख रुपए के निवेश पर आपको 15 लाख रुपए आज मिले होते, सिर्फ एसआरएफ कंपनी पर निवेश करके। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अभी भी इसमें ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है निवेश करने की। कभी भी गिरावट हो तो उस गिरावट का लाभ उठाइए, और एसआरएफ जो है बहुत तेजी से भागने वाला स्टॉक है। इसके टेक्निकल्स की हम बात कर लेते हैं कि कहां पर आप एंट्री करें और कहां पर प्रॉफिट बुक करें शॉर्ट टर्म में। ये जैसी रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, ये 50 MA की लाइन है। ये स्टॉक जो है बहुत मुश्किल से ही 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आता है, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं। ये 200 MA की लाइन है, तो काफी समय से ये स्टॉक जो है 200 MA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसने कभी भी 200 MA को टच नहीं किया है, और इसका 200 MA निकल कर आता है 1812। तो अगर कभी ये स्टॉक आपको 200 MA पर मिल जाए तो ये आपके लिए बेस्ट लॉन्ग टर्म बाइंग होगी, लेकिन ऐसा शायद ना हो। तो लेकिन जब भी ये 50 MA पर सपोर्ट लेता है तो एक अच्छी ग्रोथ इसमें मिलती है। देखिए यहाँ पर 50 MA का सपोर्ट मिला और एक अच्छी जंप जो है स्टॉक ने दिखाई है। तो ये स्टॉक अगर आपको 2244 तक मिलता है तो ये आपके लिए एक अच्छी बाइंग हो सकती है, और लॉन्ग टर्म में आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। अभी भी आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में गिरावट बहुत कम होती है। और स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में हम आपको बताएंगे। परफॉर्मेंस इसकी इस तरह से है। फ्राइडे के दिन इसने जो लो बनाया था 2641 का बनाया, और हाई बनाया था फ्राइडे के दिन 2680 रुपीज का। और अब ये स्टॉक जो है टुडे हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो की बात करें तो इसका 52 वीक लो है 1026 रुपीज, और 52 वीक हाई जो है 2680 है, और ये स्टॉक जो है 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है। ओपन प्राइस जो है 2654 है, प्रीवियस क्लोज 2656 है। इसका वॉल्यूम जो है 4,52,448 है, जो कि एक हायर वॉल्यूम पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और फ्राइडे के दिन इसमें जो वैल्यू ट्रेड हुई थी वो थी 120 करोड़ की वैल्यू इसमें ट्रेड हो चुकी है। एनालिस्ट का माने तो बाई करने के लिए जो एनालिस्ट सलाह दे रहे हैं वो है 63% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आप अभी भी इसमें बाई करके चल सकते हो। 21% होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं, और 16% जो है एनालिस्ट सेल करने के लिए बोल रहे हैं। इस पे रिफिनिटिव के 19 एनालिस्ट ने इस पर पड़ताल की है। इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की जांच करके आपको ये सलाह दे रहे हैं। तो ओवरऑल रेटिंग इसकी निकल कर आती है बाई। अब हम इसके आपको फंडामेंटल्स भी बता देते हैं। इसकी मार्केट कैप जो है 78,753 करोड़ की है, जो कि एक मिड कैप स्टॉक है। इसकी पी जो है 64.61 है। पी की दृष्टि से ये एक महंगा स्टॉक साबित होता है, क्योंकि जिन स्टॉक्स की पी 20 से ज़्यादा है वो महंगे वैल्यूएशन पर आपको मिलते हैं। मतलब स्टॉक को खरीदने के लिए आपको एक ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है। पीबी जो है 11.48 है। इसको मैं आपको सरल शब्दों में समझा दूं कि 1 रुपए की चीज़ यहाँ पर आपको 11.48 रुपीज की मिल रही है। मतलब 1 रुपए की चीज़ खरीदने के लिए आपको 11 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब आपको अभी ये स्टॉक महंगे में मिल रहा है, क्योंकि इसमें क्वालिटी है और जबरदस्त ग्रोथ के कारण ये जो है स्टॉक काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर उपलब्ध हैं। इंडस्ट्री पी जो है 20.22 का है, लेकिन एसआरएफ के स्टॉक अपने इंडस्ट्री पी से हायर 3 गुने पर मिल रहा है।
रिटर्न ऑन इक्विटी की इसकी गजब की है, 20.33% की इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसको हम शानदार बोल सकते हैं। ईपीएस जो है 101.78 का है। और डिविडेंड यील्ड, ग्रोथ स्टॉक होने के साथ ये आपको थोड़ा डिविडेंड भी देते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस स्टॉक के लिए। और वो डिविडेंड यील्ड है 0.13% की। बुक वैल्यू जो है 1270 की है। बुक वैल्यू मतलब बुक वैल्यू को आप सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि इस स्टॉक की जो कीमत है, रियल वैल्यू जो है, वो जो बुक में दर्ज की गई है वो है 1270। लेकिन ये जो स्टॉक जो मार्केट में आप जिस रेट पर खरीदेंगे, जो पे करने पर आपको ये स्टॉक एक स्टॉक मिलेगा, वो है उसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। अपने बुक वैल्यू से जो है 11 गुना ज़्यादा पर ये ट्रेड कर रहा है। अब हम आपको इसके फाइनेंशियल भी बता देते हैं। क्वार्टरली फाइनेंशियल हम आपको बताएंगे। सितंबर 20 में इनकी रेवेन्यू थी 2101 करोड़ की। 2000 दिसंबर 20 में इनकी रेवेन्यू बढ़कर हो गई 2146। मार्च 21 में 2608 और जून 21 में 2699 और सितंबर 21 में 2839। तो जैसा आप देख पा रहे हैं बार चार्ट में, इनके रेवेन्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर तेजी से ग्रो हो रही है। प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट में भी एक वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ नजर आ रही है। सितंबर 20 में इनकी प्रॉफिट थी 315 करोड़ की, दिसंबर 20 में 325 करोड़, मार्च 21 में 381 करोड़ और जून 21 में 395 करोड़, जो कि एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है जून 21 तक। अभी सितंबर 21 में थोड़ी सी गिरावट हुई और इनका प्रॉफिट हो गया 382 करोड़ का, जो कि इनको एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बताता है या कंपनी बताता है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में एक अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। सितंबर 20 में इनकी नेटवर्थ थी 5458, मार्च 21 में 6856 और सितंबर 21 में 7527 की करोड़ की नेटवर्थ इनकी हो गई। एक अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है हर एक क्वार्टर में। अब हम ईयर ऑन ईयर बात करेंगे इनके रेवेन्यू में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर इनकी रेवेन्यू में एक अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है, जैसे आपको फिगर्स के द्वारा पता ही चल जाएगा, और ये सभी फिगर्स जो हैं करोड़ में हैं। 2017 में इनकी रेवेन्यू थी 5137, जो बढ़कर 2018 में हो गई 5685। 2019 में बढ़कर हुई 7100, 2020 में और बढ़ गई 7209 और 2021 में तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया रेवेन्यू का 8400। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं रेवेन्यू में एक बहुत ही तेज ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो कि ईयर ऑन ईयर काफी तेज गति से बढ़ रही है। अब हम इसके प्रॉफिट भी बता देते हैं आपको, ईयर ऑन ईयर इनके प्रॉफिट में क्या चेंज हो रहे हैं। तो प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। 2017 में इनका प्रॉफिट था 515 करोड़, 2018 में 462 करोड़, 2019 में 642 करोड़, 2020 में 1019 करोड़, 2021 में 1198 करोड़। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनके प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है, जो कि इस स्टॉक को सुपर बनाता है दूसरे केमिकल सेक्टर के स्टॉक से। अब हम इनकी नेटवर्थ भी आपको बता देते हैं कि इनकी नेटवर्थ में क्या चेंज आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर। तो जैसा आप बार चार्ट में देख रहे हैं इनकी नेटवर्थ भी काफी तेजी से बढ़ रही है। 2017 में इनकी नेटवर्थ थी 3183, जो कि 2018 में बढ़ गई 3565, 2019 में बढ़कर हो गई 4129, 2020 में बढ़कर हो गई 4933, 2021 में इनकी नेटवर्थ जो है उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया 6856 का। तो आप देख रहे हैं कि इनकी जो नेटवर्थ है काफी तेजी से ग्रो कर रही है, काफी ग्रोइंग कंपनी है, इसीलिए इसके स्टॉक प्राइस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? आप अपने उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं।
चलिए हम एसआरएफ कंपनी के बारे में हम आपको बता दें। तो एसआरएफ कंपनी के बारे में तो मैंने आपको बहुत कुछ पहले ही बता दिया है। यहाँ पर हम टेक्स्ट फॉर्म में बताएंगे। वहाँ हमने आपको सभी की पिक्चर्स तो दिखाई दी हैं, आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया है, लेकिन इन वर्ड्स को भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि इन वर्ड्स से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि ये केमिकल सेक्टर के वर्ड्स हैं, तो इनको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि आप अगर एक केमिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो ये केमिकल के वर्ड्स जो हैं आपको पता होने चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको भूगोल पसंद है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके प्लैंट्स कहाँ कहाँ हैं। तो ये वीडियो जो है एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है, और सभी को इसके बारे में देखना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए। इससे आपका जनरल नॉलेज भी इंक्रीज होगा। SRF Limited is an India-based holding company. The company is engaged in manufacturing of chemicals and polymers, technical textiles and packaging films. Its segments include technical textile business (TTB), which includes nylon, tire cord fabric, belting fabric, coated fabric, polyester, tire cord fabric, and industrial yarn, and its research and development. Chemicals and Polymers Business (CPB), which include refrigerant gases, pharmaceuticals, and allied products. Engineering, Plastic Business and its Research and Development, and Packaging Film Business (PFB), which includes polyester film. Its chemicals and polymers plants are located at Alwar, Rajasthan, Udham, Srinagar, Uttarakhand, and Bharuch, Gujarat. Its technical textile plants are located at Chennai, Tamil Nadu, Bhind, Madhya Pradesh, Tiruvananthapuram, Tamil Nadu, Pudukkottai, Tamil Nadu, and Udham, Srinagar, Uttarakhand. Its packaging film plants are located at Udham, Srinagar, Uttarakhand, and Indore, Madhya Pradesh. तो ये थी एसआरएफ के बारे में जानकारी। अब हम आपको इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे। एसआरएफ लिमिटेड के नाम से ये कंपनी है। मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आशीष राम जी हैं। फाउंड हुई थी ये कंपनी 1970 में, और एनएससी सिंबल है एसआरएफ। तो इस कंपनी को 50 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो 50 साल पुरानी कंपनी है, और बहुत ग्रोथ इसमें हो चुकी है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न इस तरह से हैं। प्रोमोटर्स की इसमें 50.73% की एक शानदार होल्डिंग है। रिटेल एंड अदर्स की 21.02% की होल्डिंग है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी 19.09% की होल्डिंग है। टॉप म्यूचुअल फंड ने भी इस पर अच्छा खासा निवेश करके रखा है, या होल्डिंग लेके रखी है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की 4.38% की होल्डिंग है। आईएफएल फोकस्ड इक्विटी की इसमें 3.71% की होल्डिंग है। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज की 3.68% की होल्डिंग है। एडेलवाइस मिड कैप की 3.50% की होल्डिंग है। तो इस स्टॉक की होल्डिंग अच्छे खासे म्यूचुअल फंड ने लेके रखी है। चलिए इस स्टॉक के बारे में हम आपको और भी जानकारी देंगे, और आप ध्यान से सुनिए और इसके बारे में आप समझिए। आप एसआरएफ में फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसकी एसआरएफ ऑप्शन चेन इस तरह से है। 2700 की कॉल में 6.19% की गिरावट आ चुकी है। 2400 पुट में 8.52% की गिरावट है। 2600 कॉल में 3.66% की गिरावट है, और 2800 कॉल में 18.36% की गिरावट आ चुकी है। फ्यूचर की बात करें तो 27 जनवरी के जो फ्यूचर है उसमें वो फ्लैट बना हुआ है। 24 फरवरी का जो फ्यूचर है 0.05% की गिरावट है, और 31 मार्च के फ्यूचर में 0.26% की गिरावट है। और हम आपको इसके इवेंट्स बता दें तो बोर्ड मीटिंग जो है लास्ट टाइम 25 अक्टूबर 21 को हुई थी, और इन्होंने बोनस भी इशू किया है। और 13 अक्टूबर और 2021 को इन्होंने बोनस इशू किए थे। 4 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 1 एग्जिस्टिंग शेयर हेल्ड। तो एक शेयर पर इन्होंने 4 बोनस शेयर दिए थे। न्यूज की बात करें तो न्यूज निकल कर आ रही है एसआरएफ शेयर प्राइस अप 1.04%। तो 2 दिन पहले एसआरएफ शेयर में एक अच्छी खासी तेजी दर्ज की गई। निफ्टी में गिरावट थी, सेंसेक्स में गिरावट थी, लेकिन एसआरएफ का शेयर जो है उसने 1.04% की तेजी दर्ज की।
SRF shares gain 2.36% as Sensex rises. Sensex जैसे ही ग्रोथ दिखाया वैसे ही SRF के शेयर ने भी 2.36% की छलांग लगा दी। चलिए हम आपको SRF के बारे में और भी जानकारी देंगे, इसके टारगेट बताएंगे। जैसा कि आपने देखा कि SRF का जो शेयर प्राइस है पिछले कई सालों से 2 गुना 3 गुना 10 गुना हो रहा है, तो आगे क्या है इसके प्रेडिक्शन, आगे 10 सालों में SRF कैसा परफॉर्म करेगा, ये जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। तो SRF लिमिटेड शेयर प्राइस टारगेट फोरकास्ट फॉर 2022, 2023, 2025, 2030 में इसके स्टॉक प्राइस टारगेट क्या हो सकते हैं, उसका फोरकास्ट हम आपको बता देते हैं। शेयर खान रिकमेंड बाइंग SRF विद टारगेट प्राइस ऑफ 2430। शेयर खान ने रिकमेंड किया है कि आप इसको बाई करके चल सकते हैं और इसकी जो टारगेट हो सकती हैं 2430 के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। शेयर खान की तरफ से एक और रिपोर्ट है, SRF शेयर प्राइस टारगेट 2022 में ये SRF के जो शेयर हैं 2430 तक पहुंच सकते हैं और दिस स्टॉक प्राइस of SRF is expected to increase by approximately 112% by 2022 तो thanks to chemistry। तो इस स्टॉक के डबल होने के चांसेस हैं 2022 में, एक ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है एक्सपर्ट की तरफ से। दौलत कैपिटल मार्केट्स रिकमेंड accumulating SRF with a share price target of rupees 7,179 by 2022। तो 2022 में दौलत कैपिटल ने इसके टारगेट दिए हैं 7,179, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट है। चलिए कुछ और हम आपको बता देते हैं। टेक्निकल चेक, SRF सीज 100% रिटर्न इन 2021, दिस केमिकल कंपनी इज इन लॉन्ग टर्म अपट्रेंड, हियर इज व्हाई। तो SRF में 100% रिटर्न मिलने की उम्मीद की जा रही है लॉन्ग टर्म में, और ये अपट्रेंड में क्यों है इसका रीजन हम आपको बताएंगे। तो इसका रीजन ये है कि मल्टी बिजनेस केमिकल्स conglomerates SRF Limited has rallied about 107% so far in 2021 compared to 21% upside seen in Nifty 50. The good news for investors is that the rally is not over yet। तो इसने 100% का रिटर्न जो है 2021 में दे दिया है, लेकिन और भी ऐसे रिटर्न आने की उम्मीद 2021 में भी जताई जा रही है। Multi-business chemical conglomerate SRF Limited has rallied by about 107% so far in 2021 compared to 21% upside seen in Nifty 50. The good news for investors is that the rally is not over yet. The specialty chemicals company with market capitalization of more than 68,000 crore hit a fresh 52-week high of rupees 2,544 on December 13 October and has been consolidating in a narrow range since then। तो इसमें एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है SRF में और अभी इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बची हुई है। The stock rose by nearly 10% in the last 5 trading sessions and has pushed it out of the consolidated range। अब ये जो स्टॉक है अपने कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक कर चुका है और इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है। The stock fell by over 20% from its recent 52 week। तो ये स्टॉक जो है 52 वीक से 20% नीचे गिर चुका है of 2544 and entered bear territory, but it looks support at rupees 1975 recorded on 29 नवंबर before bouncing back। तो इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला हुआ है, वो सपोर्ट निकल कर आता है 1975, ठीक है, जो कि 29 नवंबर को हिट हो चुका है। अब इस सपोर्ट से एक अच्छा अपट्रेंड आने का उम्मीद है या बाउंस बैक कर सकता है सपोर्ट से। आफ्टर हिटिंग अ लो द स्टॉक हैज बीन राइजिंग स्टेडली एंड लास्ट वीक प्राइस एक्शन पुश्ड द स्टॉक अबव द कंसोलिडेशन रेंज लीडिंग टू अ ब्रेकआउट व्हिच कुड
take it towards next target of rupees 2800. That translates into an upside of nearly 21% from रुपीज 2318 रिकॉर्डेड ऑन 24 दिसंबर सजेस्ट एक्सपर्ट्स। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे ही सपोर्ट इसको मिला है उससे इसको एक बाउंस बैक मिला है सपोर्ट से, और ये जो है 21% का रिटर्न जो है नियर टर्म में दे सकता है। तो दोस्तों, इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी जो कि आपको फायदा दिला सकती है, प्रॉफिट दिला सकती है, तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, और जब भी हमारे वीडियो पब्लिश होते हैं तो उनको आप देखिए, या आपके ज्ञान को तो बढ़ाएंगे ही, साथ में कमाई का एक अच्छा अवसर भी प्रदान करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने प्रश्न को उत्तर पाने के लिए आप हमें कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ, जिससे कि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी जरूर मिल सके। तो thank you for watching my video. I will meet you in my next video.